आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चुनावी बॉन्ड्स को लेकर के बातचीत चल रही थी, उस दौरान एक ऐतिहासिक फैसला लिया एक बार फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। लेकिन इसी बीच जो चर्चा हुई वहां पे और जिस तरीके से माहौल गर्म हुआ वो भी आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से एक वकील को बार बार जब सीजेआई ये बात कह रहे हो कि चिल्लाइए मत मुझ पर, उसके बावजूद वकील किस तरीके से उनके साथ बहसबाजी करने में लगा हुआ था। दोस्तों जरा वीडियो देखिए किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत होती है कि सीजेआई उनको कह रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए कि किस तरीके से इसके बाद जब वो उनको चुप होने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं चुप हो रहे हैं, तो उसके बाद वो उन्हें ये कहते हैं कि चिल्लाइए मत, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देखिए सुनिए किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने, और अब देखिए कि इसके बाद उनके बगल में जो वकील थे वो भी उस वकील को समझाते हैं और कहते हैं कि मत चिल्लाइए, क्या आपको एक बार फिर से मानहानि का केस दर्ज करवाना है अपने ऊपर। दोस्तों सीजीआई लगातार एसबीआई के मुद्दे पर सख्ती दिखा रहे हैं। आज तीसरी बार उन्होंने जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल ये सारा सारी जो फटकार है ये डेटा को लेकर की जा रही है, क्योंकि डेटा सही तरीके से एसबीआई ने पूरी तरीके से नहीं दिया है और इसी को लेकर के 21 मार्च तक का समय एक बार फिर से एसबीआई को मिला है। 3 दिन का समय मिला है। क्या है पूरी खबर में जरा नजर डालिए। पत्रिका की खबर है जहां पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, कहा साझा करे इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर आज सुनवाई की थी। जी हाँ दोस्तों, यूनिक नंबर को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो यूनिक नंबर है वो आपने क्यों नहीं दिया है, क्यों एसबीआई एक बार में सारा डेटा नहीं दे रहा है और क्यों ये सब कुछ अब तक क्लैरिटी से नहीं एसबीआई ने दिया है। और सारी चीजें देने के लिए एसबीआई को 21 मार्च तक का जो है वो समय दिया गया है। 21 मार्च तक एसबीआई को सारी चीजें देनी होगी। जरा पत्रिका की खबर में देखिए कि क्या लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डेटा देने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया है। साथ ही कहा है कि आदेश के पालन पर हलफनामा देना होगा। साथ ही इसी का पूरा ब्यौरा प्रकाशित करने का भी ऑर्डर दिया गया है और हमें बदनाम किया जा रहा है। एसबीआई का ये कहना है कि जवाब में एसबीआई के वकील ने कहा कि हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं, हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम पूरा ब्यौरा दे चुके हैं और पूरा ब्यौरा देने को तैयार है। लेकिन इसी बात को लेकर के किस तरीके से वो सीजीआई के साथ बहस करते नजर आए हैं वो वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और इसी बहस के कारण एक बार फिर से सीजीआई ने साफ तौर पे वकील को कहा कि चिल्लाओ मत, और अगर तुम्हें लगता है मैंने अपना सीजीआई के होने के नाते अपना फैसला दे दिया है और अगर तुम्हें लगता है कि ये फैसला कहीं से भी गलत है तो आप जाकर के एक याचिका दायर कर सकते हैं। ये आपके पास छूट है, यही सिस्टम है, यही रूल है। साफ तौर पे वकील को फटकारते हुए उन्होंने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर को आप किस तरीके से देखते हैं और सीजेआई की इस फटकार को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।